दूसरा आदमी आपको गाली भी देता है तो आप सब्र के साथ उसको सुन लीजिए। गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दिया जाता। किसी आदमी के साथ भी बात करते वक्त असल में आपकी शराफत, आपकी तहजीब, आपने क्या तरबियत पाई है वो नुमायां होती है। गाली खाना कोई ऐब नहीं है, बड़े बड़े लोगों को गाली दी गई है, लेकिन गाली देना ऐब है, बदतमीजी करना ऐब है। शराफत और तहजीब के साथ दूसरे का एहतराम मलहूज रखते हुए, बल्कि जिस वक्त कोई दूसरा आदमी बदतमीजी पर उतर आए तो आप अपने अखलाकी रवैये से, अपनी तहजीब से उसको अमली सबक दें कि बात करने का तरीका ये होता है, ऐसे बात की जाती है। इसमें तो आपके ऊपर शैतानत खुद सवार हो जाती है कि अच्छा ठीक है, फलां आदमी ने ये रवैया इख्तियार किया तो मैं ये करूँगा, फलां ने अगर 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो आप अपने आप को बर्बादी के हवाले कर देंगे। और आप पर कहाँ ये लाजिम आ गया है कि लोगों की गलती जरूर उन पर वाज़ेह करें, शाइस्तगी से अपनी बात दलाइल के साथ बयान करें। समझ में आ गई अच्छी बात है, वरना वही बात जो अल्लाह की किताब में सिखाई गई है कि एराज करें, कालू सलामा, बहुत अच्छी बात, आप अपनी बात कीजिए, अपने तरीके से बयान कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गली गली में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो झाड़ू हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, तो उसमें शुरफा को क्या करना चाहिए? पहली बात ये गली में जाए नहीं, झाड़ू हाथ में देखें तो गुरेज कर जाए, किसी वक्त सामना हो जाए तो फिर उसको झाड़ू उठाया हुआ है तो मार लेने दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप भी बदला लेने के लिए खड़े हो जाए तो ये आपके शान शान नहीं। यानी तहजीब और शराफत, इंसान का अखलाकी वजूद, ये इन्हीं मौकों के ऊपर पता चलता है कि उसकी कितनी हिफाजत वो करता है। अगर इस मौके के ऊपर आप हार गए, ये बात में शिकस्त खा जाना कोई बात नहीं है, लेकिन अखलाकी मामलात में शिकस्त खा जाना ये तो डूब मरने का